जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आपके पति और आपके बीच में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, या पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, हमेशा कलेश बना रहता है, हमेशा छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होने लगती हैं, आपस में कोई भी प्यार का संबंध नहीं है और आप आपस में इतना लड़ते हैं छोटी छोटी बातों पे, कोई भी किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता है, यहाँ तक कि एक साथ बैठना उठना भी पसंद नहीं करते हैं। और आपका पति का मन और जो ध्यान है वो कहीं बाहर कहीं और लगना शुरू हो गया है, कहीं और भटकने लगा है वो, और कहीं और ही जा रहा है। तो ऐसे में आप परेशान भी हो चुके हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है तो घर का माहौल भी ख़राब होने लगता है, बच्चों पर भी उसका गलत असर पड़ता है और एक तरह से घर का माहौल ख़राब हो जाता है। और यदि आपकी पत्नी ऐसा कर रही है, क्योंकि ये दोनों पक्ष हो सकते हैं, यदि पति कर रहा है तो भी ये उपाय कर सकते हैं, यदि पत्नी कर रही है तो भी ये उपाय कर सकते हैं, दोनों में एक ही उपाय लगेगा। और वो उपाय कौन सा है उसको जानने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी और ज्ञान भरी जानकारियाँ मिलती रहें। दोस्तों, यदि आप इस सब चीज़ों से जूझ रहे हैं और आपको खुद दिख रहा है कि आपका पति का मन, आपके पति का ध्यान कहीं और भटक रहा है, कहीं बाहर कहीं वो जा रहा है, उसका आकर्षण कहीं और किसी के लिए हो रहा है और वो गलत कर रहा है आपके संग, और घर में आके कलेश करता है आपके संग, और कई तरह के पी के आता है, या कोई आपके संग अच्छे संबंध नहीं है और आप मने कमरे में आकर ही, आपके रूम में आकर ही कलेश शुरू होने लगते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने संबंध सुधारने पड़ेंगे, आपको पति पत्नी के बीच में संबंध सुधारने पड़ेंगे। उसके लिए मैं दो छोटे छोटे उपाय बताऊंगी। सबसे पहले तो आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको जब आप रात में सोते समय ये उपाय करना है, तो सबसे पहले पति भी कर सकता है अपनी पत्नी के लिए और पत्नी भी कर सकती है अपने पति के लिए। तो रात में जब आप सोते समय, आपको सोने से पहले आप जब आप अपने बेड पे बिस्तर पे जाएंगे तो उससे पहले आपको गुलाब जल मार्केट में आराम से मिल जाएगा। आपको गुलाब जल के थोड़े से छींटे मारने हैं अपने बिस्तर पर, अपनी बेड शीट पर, ठीक है। थोड़े से छींटे मारने, ये नहीं है कि पूरा फैला दें, आप थोड़े से छींटे मार दें बिस्तर पर, उसके बाद आप दोनों उस बिस्तर पर सो सकते हैं। ऐसा करने से आपका पति आपके प्रति आकर्षित रहेगा, आपसे उसके संबंध अच्छे बनेंगे और आप एक दूसरे की बात भी सुनना पसंद करेंगे। दूसरा है कि आप अपने बेड के नीचे, ठीक है, आप अपने पलंग के नीचे एक लाल कपड़ा ले ले, छोटा सा लाल कपड़ा ले ले, उस लाल कपड़े में हरे कलर की सौंफ को आप बांध लें, ठीक है। जो सौंफ खाते हैं उसको बांध लें आप, और एक छोटी सी पोटली टाइप की बना लें, उसे अपने बेड के नीचे, यानी कि ज़मीन में, बेड ऊपर है, नीचे ज़मीन होगा, फर्श होगा, उधर आप उस पोटली को रख दें, ठीक है। ऐसा करने से आपके आपस में संबंध सुधरेंगे और आपके पति का ध्यान बाहर भटकना बंद हो जाएगा, और पत्नी का यदि है तो पत्नी का भी ध्यान भटकना बंद हो जाएगा। तो ये उपाय करके देखें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सटीक उपाय है। ऐसे छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, आपके जीवन को बदल सकते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि घर का माहौल ख़राब हो जाता है, कई सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, पैसा भी आपका आधा से ज़्यादा कहीं और जाना शुरू हो जाता है, ये सब चीज़ें आप देख रहे होंगे और एक तरह से आपके संबंध अच्छे नहीं होते हैं। तो ये दोनों ही उपाय इतने सटीक और माने हुए हैं
और एक तरह से मैजिक की तरह काम करते हैं। ये गुलाब जल का उपाय और एक पोटली का उपाय सौंफ भर के आप इसको ज़रूर अपने बेड पर रखिए, और जब आप सोने के लिए जाएं तो गुलाब जल के छींटे आप अपने बेड पर ज़रूर डालिए। ऐसा करने से आप दोनों के संबंध अच्छे होंगे, आप दोनों के बीच में प्रेम रहेगा और आप दोनों एक दूसरे की बात भी सुनना पसंद करेंगे। तो ये उपाय आपके जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं और आपके संबंध को बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप खुश रह सकते हैं। और आपका जो पति का ध्यान या पत्नी का ध्यान इधर उधर भटक रहा है, कहीं बाहर भटक रहा है, कहीं और जा रहा है, तो वो भी जाना बंद हो जाएगा। करके देखें आप इस उपाय को, आपको खुद ही 10-15 दिन में लगने लगेगा कि हाँ ये काम करता है और ये मैजिक की तरह काम करता है। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।